हाय दोस्तों, मैं हूँ आरिफ और आज मैं दूसरा और एक घटना लेके आ गया आप लोग के लिए। ये घटना कलकत्ता का है। कलकत्ता हावड़ा रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है और ये घटना बहुत ही पुराना है, 1960 के करीब है, आसपास का है। और ये घटना जिसके साथ घटी थी वो उसका नाम था मानिक था और वो उसका काम था कि वो चप्पल पॉलिश करना, यही जूता पॉलिश करना, वही जूता फट जाता है तो वो भी ठीक करना, यही सब उसका काम था, यही काम था। सो रेलवे स्टेशन में बैठ के वो ऐसे काम करता रहता था ये सब। और ट्रेन में भी चढ़ के वो पैसेंजर जब आता है, पैसेंजर को भी काम करता था। पैसेंजर ट्रेन के अंदर ही पैसेंजर होता था, वो उसका चप्पल भी पॉलिश कर देता था, ये सब करता था। वो ट्रेन में चढ़ के बहुत दूर तक जाता था, फिर वापस भी चला आता था। उसको वो सब जानता था, आसपास का जगह सब भी मालूम था उसको। ऐसे ही काम करता रहता रोज़, तो उसको मालूम पड़ गया कि कौन सा जगह का क्या नाम है, कौन सा जगह में उतरेंगे तो फिर वापस आ पाएंगे, ये सब सब मालूम था। फिर वो एक दिन ऐसा हुआ, वो ऐसे ही काम करने के लिए आ गया तो रोज़ की तरह। तो काम करने आया, लेकिन ज़्यादा उसका काम करने वाला आदमी ज़्यादा नहीं है, उसको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस दिन ठंडी का मौसम था और बिना काम के कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि ठंडा ज़्यादा है। ठंडा में बाहर निकलना चाहता नहीं है कोई भी, तो जिसका ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा काम है, वो ही बस निकलता था। ऐसा ही है, तो उस दिन ऐसा था, इसलिए उसका कस्टमर्स भी बहुत कम था। तो ऐसा हुआ, पूरा दिन काम किया, लेकिन पूरा दिन काम करके उसका पैसा ज़्यादा इनकम नहीं हुआ। उसका गिन के देखा, लेकिन बहुत ही कम हुआ। रोज़ के दिन से जितना भी इनकम होता है वो रोज़ के हिसाब से आज बहुत ही कम हुआ, ऐसा देखा वो। फिर वो देखा और सोचा क्या कर रहा है भाई, नहीं जितना मिला ऐसा ही है, ऐसा बोल कर उसी प्लेटफॉर्म में एक साइड में जाके वो चादर ओढ़ के सो गया। और उसके पास जो चप्पल पॉलिश करता है, काली वगैरह रहता है, सब सामान वगैरह, वो सामान एक बॉक्स का, लकड़ी का बॉक्स था, उस बॉक्स का अंदर रखता था। और उसके साथ चमड़ी भी रहता है, क्योंकि जिसका जूता वो चप्पल फट जाता है तो चमड़ी देगा, वो सिलाई करता है, ऐसे बना देते हैं, फिर इसलिए चमड़ी भी रखता था। और चमड़ी बॉक्स के अंदर रखता था, सब कुछ ही रखता था। तो वो उसका जो बॉक्स है ना, उस बॉक्स को तकिया की तरह इस्तेमाल करता था। जब प्लेटफॉर्म बाहर कहीं सोता था तो वो बॉक्स के ऊपर वो चमड़ा निकाल के बॉक्स को ऊपर रख देता था, क्योंकि तकिया जैसा थोड़ा मुलायम हो और उसके सर पे दर्द नहीं होगा, इसलिए वो ऐसे रखता था और चादर ओढ़ के सो जाता था। तो इस दिन वो भी ऐसे ही सो गया। फिर सो गया, 2-3 घंटे के बाद उसको आवाज़ दे रहा है, वो भी उसका नाम लेके बुला रहा है, मानिक मानिक उठ जा, ऐसा बोल के उसको बुला रहा है। फिर वो सोचा, वो उस स्टेशन में बहुत लोग होता है ना, लोग रहता है, वो गार्ड भी रहता है। तो ऐसे आदमी रोज़ सोएगा तो ऐसे वो लोग पहचान लेता है कि ये रोज़ ही यहाँ पे सोता है, तो ऐसा आदमी को देख के भगा देता है। रोज़ सोने के लिए जगह नहीं है, कभी कभी ट्रेन मिस हो जाए या कुछ हो जाए तो सो सकता है, लेकिन रोज़ सोएगा तो इधर अलाउड नहीं है, ऐसा बोला। तो वो ज़्यादातर सोता रहता था, क्योंकि उसका भी घर जाने के लिए रात हो जाता था तो यहीं पे सो जाता, फिर दिन में किसी टाइम घर चला जाता था, उसका ऐसा था। तो वो सो गया और सोते ही सोच रहा है, उसको बुला रहा है, तो सोच रहा है वही आदमी होगा, मेरे को भगाने के लिए बोल रहा है, ऐसा वो बुला रहा है। तो वह ऐसा ही वो क्या किया, वो ऐसा नाटक किया कि बहुत गहरी नींद में है, नाक से आवाज़ निकाल के पूरा सो रहा है। उसको लगेगा कि मैं सो रहा हूँ तो वो चला जाएगा, ऐसा सोच के फिर वो नाक से आवाज़ निकाल के सो रहा है ऐसे। फिर भी वो बुला ही रहा है, मानिक उठ जाओ ऐसे बोला रहा है। लेकिन थोड़ा देर के बाद वो नोटिस किया, पहले तो एक आदमी बोल रहा था, अभी वो और 2-3 आदमी और बोल रहा है, और 2-3 आदमी एक ही वो उसके साथ आवाज़ मिला के बोल रहा है, उठ जा मानिक, उठ जा, हम लोग को पता है कि तू सोया नहीं है, तू नींद में नहीं है, तू सुन रहा है, हम लोग को पता है, ऐसे बोल रहा है। तो ये सुन के वो थोड़ा वो भी चौंक गया, इसको कैसे मालूम है, तो चादर का नीचे हो
मेरा आँखें खुला है कि नींद में हूँ, क्या कैसे पता चला और नाम भी कैसे पता चला इसको। तो ये सुन के थोड़ा वो चौंक गया और उठ गया। फिर उठ के बोला हाँ क्या है, किस लिए बुला रहा है, ऐसा पूछा। तो उसको पूछा कि तुम ये चप्पल बनाते हो ना, ऐसा पूछा। तो बोला हाँ मैं चप्पल बनाता हूँ, पर चप्पल बनाता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं बनाऊँगा, मैं पूरा दिन काम किया हूँ, मैं थक गया बहुत, आज अभी मैं सोया रहूँगा, फिर दिन में काम करूँगा, ऐसा बोला। लेकिन वो लोग थे 5 लोग थे, 5 लोग और बहुत लंबे भी थे वो लोग। जैसे कोई भी लोग लंबा हाइट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट होगा, तो लेकिन ये 6 फीट से भी ज़्यादा है। 5 लोग थे उसमें एक साथ, ज़्यादा लंबा है ऐसा देखा हुआ। फिर वो बोला मैं रात में तो मैं नहीं करूँगा काम, अभी मेरे को सोना है, ऐसा बोला। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को सोना है, नींद की ज़रूरत है, ऐसा बोला। तो वो 5 मिलकर बोला नींद तुम कल भी कर सकते हो, सो सकते हो, लेकिन हम लोग का बहुत अर्जेंट है, ये चप्पल बना ही देना पड़ेगा तुमको अभी। हम लोग सब ने मिलकर तुमको अच्छा कीमत दूंगा, ऐसा बोल के उसको थोड़ा लालच दिया। और वो भी सोचा कि आज तो इनकम ज़्यादा नहीं हुआ मेरा, तो मैं अभी जाकर काम कर लूँगा, इसका काम कर दूँगा तो ऐसा पैसा भी देंगे अच्छा खासा। तो मैं घर में जाकर मैं सो जाऊँगा, कल घर जाकर सो जाएगा। और ऐसे भी दिन में हर टाइम बाहर ही रहता हूँ, बीवी बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसलिए वो सोचा कि कल मैं घर में जाकर सो ही जाऊँगा, आज जो पैसा मिलेगा उसी से हो जाएगा, ऐसा सोच कर वो लोग के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और पूछा काम कहाँ पे करवाना है, यहीं पे करेगा कि जगह है कहीं ले जाएगा। वो 5 बोला उसको कि ये जो ट्रेन की पटरी है ना, तो उस तरफ जाना है, थोड़ा उस तरफ वो साइड में हम लोग का घर है, वहीं पे जाकर काम करो, जो काम का सामान भी चाहिए तुमको वो सामान भी वहीं पे मिल जाएगा, ऐसा बोला। तो बोला ठीक है चलो बोल के उसके साथ जाने लगा। तो देखा कि वो जहाँ पे था वहाँ पे जो ट्रेन की पटरी है, तो एक तरफ बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन दूसरा तरफ देख रहा है तो दूसरा तरफ बिल्कुल खाली मैदान है, कुछ भी नहीं है, और वो लोग उसी तरफ जा रहा है। इस तरफ तो घर पर कुछ भी नहीं है। तो वो पूछा, बोलता है इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो तुम मेरे को इधर क्यों ले जा रहे हैं। तो उसको थोड़ा डर लग गया, ये लोग डाकू वाकू तो नहीं है, ऐसा डर लग गया। तो बाद में वो सोचा मैं मेरे को डाकू पकड़ करेगा भी क्या, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, बस जान है और कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को मार कर भी क्या मिलेगा उसको, ऐसा सोच के वो भी चलने लगा उसके साथ। और वो उसको पूछा इस तरफ क्यों ले जा रहा है, ऐसा पूछा था। तो बोल रहा है इसी तरफ हमारा घर है, चलो तुम और काम कर दो, बस तुम्हारा पेमेंट ले लो और कुछ नहीं बोलो, ऐसा बोला। फिर ले गया, तो जा रहा है, तो जाकर देख रहा है कि एक बहुत ही बड़ा एक पेड़ है। तो उस पेड़ के नीचे उसको बैठने के लिए बोला इधर ही बैठो, और क्या क्या सामान चाहिए बोलो चप्पल बनाने के लिए। ये 5 आदमी का बनाना पड़ेगा, और तुम माप भी ले लो, कितना बड़ा छोटा साइज है क्या बनाना पड़ेगा, साइज का भी ले लो, उसी हिसाब से तुम बनाओ। और सामान का चाहिए बोलो, हम सब तुमको ला के देता है सामान, ऐसा बोला। तो बोला ठीक है कि ये चाहिए, चमड़ी चाहिए, ये वगैरह चाहिए चप्पल बनाने के लिए। तो बोला उसको, और उसी टाइम उसको हाजिर कर दिया, जो भी सामान मांगा हाथों हाथ उसको दे दिया। फिर वो जो चमड़ी दिया उसको, चमड़ी लेके देखा रहा है, लेकिन तो यही सब काम करता है, बहुत साल से यही सब काम करता है। तो उसको हाथ में जैसे चमड़ी वो छूता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि यह किस जानवर का चमड़ी है। लेकिन उस लोग ने जो चमड़ी उसको दिया था, वो चमड़ी उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सा जानवर का है। थोड़ा सोचा ये कौन सा जानवर का हो सकता है। फिर वो सोचा कि मेरा क्या है, वो दिया है सामान, हम उसको चप्पल बना के देंगे, बस मैं उसको चप्पल बना दे दूँगा, ऐसा सोच कर वो काम शुरू कर दिया। और काम शुरू करने से पहले उसको एक चप्पल का डिज़ाइन भी दिखाया कि इस डिज़ाइन में बनाना है। तो वो डिज़ाइन देख के भी
सोचने लगा कि ये डिज़ाइन तो मैं ज़िंदगी में नहीं देखा। ये सोचा पुराना ज़माने में हो सकता था, शायद ऐसा चप्पल था, उसी डिज़ाइन का चाहिए इसको, इसलिए दे रहा है। ऐसा सोच कर वो काम पे लग गया और चप्पल बनाने लगा। फिर वो बना रहा है चप्पल और वो पूरे दिन काम किया, थका हुआ था बहुत। तो उस पेड़ में ऐसे पीठ लगा के बैठा है और काम कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है और बीच में उसका नींद भी आ जाता है, तो थोड़ा वो सो जाता है। फिर वही आदमी आके उसको जगाता है और बोलता है काम करो, सो जाता है क्यों, ऐसा जल्दी कर दो, काम कर दो, ऐसा बोल रहा है। ऐसे वो 4 या 5 बार सो गया था और वही लोग ने उसको जगा दिया। फिर आखिर में बन गया पूरा 5 चप्पल बन गया। फिर बना के उसको बोला हाँ रेडी है, तो चप्पल बन गया तो ले लो, ऐसा बोला। और वो लोग को दे दिया चप्पल। और वो लोग से एक आदमी हाथ में एक सोने की बिस्किट जैसा कुछ है, ऐसा चीज़ ला के उसको दिया। ये लो बोला ये लो, तुम्हारा कीमत इस काम का लिया, तुम ले लो और ये रखो। और आप ये बेचेगा तो तुमको कभी भी ये चप्पल पॉलिश करना नहीं पड़ेगा, ये बेच के तुम दूसरा कुछ काम धाम कर सकता है, इतना पैसा तुमको इसी से मिल जाएगा, ऐसा बोल के उसको दे दिया। और बोला हाँ सुनो कि ये बात किसी को भी नहीं बताना कि हम लोग तुमको काम करवाया, काम के बदले ये दिया, किसी को भी नहीं बताना। अगर बताएगा तुम बड़े मुश्किल में फंस सकते हो, ऐसा बोला उसको। लेकिन वो बोला मैं क्यों बताने जाऊँगा, मैं तो दिन में कितना लोग का चप्पल पॉलिश करता हूँ, ये क्या बताने वाली बात है कि मैं घर सबके कान में बता के रहूँगा कि इसका चप्पल पॉलिश करके आया, उसका चप्पल पॉलिश करके आया है आज, ये सब बोल के घूमूंगा क्या। तो लोग बोला ठीक है, तुम्हारा पेमेंट मिल गया, अब तुम जा सकते हो, अपना घर चला जाओ, ऐसा बोला उसको। फिर वो भी वहाँ से उठ के घर की तरफ आने लगा। फिर वो जिस ट्रेन में जाके उसका घर की तरफ जाएगा, जिस ट्रेन, उस ट्रेन में उठा और जाने लगा। तो फिर जाते उसको तो रास्ते पे आसपास का थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा है, जैसे पेड़ पौधा छोटा था वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसको, थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा है। तो गया, वो जा रहा है। फिर जाके उसका रेल के पटरी के बगल में उसका घर था। जैसे सब रेल के पटरी में आसपास बगल में सब झोपड़ी बना के रखता है ना, रहता है लोग, उसी की तरह उसका भी एक घर था, उसमें वो भी रहता था। तो पटरी के साइड में ही उसका भी घर था। तो वो उतरा, वहाँ से ट्रेन से उतर के जाने लगा, पैदल जाने लगा उस घर की तरफ। तो जा रहा है, जाते जाते देख रहा है कि उसका बीबी इस तरफ आ रहा है, उसकी तरफ। फिर उसका बीबी आकर उसको देख लिया और उसके ऊपर चिल्लाने लगा बहुत। तो कहा था इतना साल से तो हम लोग को छोड़ के किधर चला गया था, तो इतना साल से तू कहाँ पे दूसरा जगह में दूसरा शादी करके तो वहीं पे शायद था, अभी आया वापस, ऐसा उसको बोला और गाली दे रहा है बहुत। फिर वो बोल रहा है मैं तो कल ही गया था, मैं कल गया और आज ही आ रहा हूँ, तो मैं कैसे शादी करूँगा दूसरा जगह में, इतना साल से क्यों बोल रहा है, कल ही तो मैं गया, ऐसा बोल रहा है। लेकिन वो उसको विश्वास नहीं कर रहा है। और वो एक चीज़ नोटिस किया, आते ही उसको बीबी को जैसे देखा, उसका बीबी पहले जैसा था ऐसा नहीं है, थोड़ा उम्र बढ़ गया ऐसा लगा उसको। वो देख रहा है ध्यान से, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वो देख रहा है। वो सोचा मैं सपने में हूँ क्या, ऐसा सोच रहा है। और बोल रहा है उसका बीबी को मैं तो कल ही गया था। उसका बीबी तो विश्वास नहीं कर रहा है, कल कैसे गया, तो इतना 5 साल पहले गया था तू यहाँ से। फिर ऐसे बोल रहा है उसको और बहुत गाली दे रहा है। फिर घर गया, घर जाके देख के वो एकदम हैरान हो गया। उसका जो बच्चा था, एक बेटा था एक बेटी थी। वो बेटे थे 2 साल का और उसका बेटा था 5 साल का। तो उसका 5 साल का बेटा हो गया 10 साल का और उसका जो बेटी थी वो 2 साल की, वो हो गया 7। मतलब 5 साल उम्र ज़्यादा बढ़ गया एक रात के अंदर ही। फिर वो तो ये देख के एकदम हैरान हो गया, अब ये कैसे मिला। वो सब तो देखा तो छोड़ो, वो सब नींद के रात में सोया नहीं था, इसकी वजह से हो रहा है ऐसा। बाकी सब जो देखा वो मतलब रास्ते में पेड़ बड़ा हो गया, बीबी का उम्र ज़्यादा लग रहा है, ऐसा सब। नींद रात में सोया नहीं हो, इसलिए थोड़ा दिमाग अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा देख रहा हो, ऐसा सोच के वो भुला दिया था। लेकिन घर में जब आया, बच्चा को देखा, तब तो एकदम
शौक हो गया देख के ही, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल टाइम ट्रेवल करने वाला का जैसा कहानी हो गया इसका। फिर वो कैसे समझाए, ये लोग तो विश्वास ही नहीं कर रहा है। और उसका घर के आसपास वाला घर में भी जब लोग रहता था वो लोग सभी उसका जान पहचान था, तो वो लोग भी आके बोल रहा है अबे तू इतना दिन से कहा था, इतना साल से तू तेरा बीवी बच्चा भीख मांग के खा रहा था, भीख मांग मांग के तो कहा था तू, ऐसा बोला, पूछ रहा है उसको। लेकिन वो तो वो भी डर गया कि मैं सच बताऊंगा तो ये लोग विश्वास नहीं करेगा, बाद में मेरे को सब कुछ खोल के बताना पड़ेगा, तब वो बताएंगे तो वो भी ले लेगा। मेरे पास जो सामान दिया उसने एक बिस्किट दिया सोने के, तो वो भी शायद ले लेगा। इसी डर से वो बताया नहीं। वो बोला कि हाँ मैं था, कुछ काम था, मैं चला गया था, फिर वापस आ गया, अब ऐसा बोला उसको। वो सभी लोग को ऐसा बोल के बस ख़त्म कर दिया बात वहीं पे। फिर उसका बेबी को सब कुछ खोल के बताया तो उसका बेबी मान लिया, क्योंकि उसका बेबी को वो सोने के बिस्किट दिखाया था, इसलिए वो मान गया। हो भी सकता है ऐसा कुछ। फिर वो सोचा कि हमारे पास तो इतना बड़ा एक महंगा एक चीज़ है, मैं इसको बेच के मैं दूसरा काम करूँगा, दूसरा या बिजनेस की तरह कुछ करूँगा, ऐसा सोचा और ये काम छोड़ दूँगा, ऐसा वो ठीक किया। फिर वो सोचने लगा कि मैं बेचने जाऊंगा किसी सोने की दुकान में, तो वो तो मेरे को पकड़ेगा, बोलेगा कहाँ से मिला, तो कहाँ से लाया, ऐसा तो पूछेगा। मैं कैसे बात बोलूँ उसको, और बोलने के लिए भी मना किया, मैं कैसे बताऊँ ये कहाँ से मिला। फिर वो सोचा कि बेचना तो पड़ेगा ही किसी को ना किसी को, जो होगा दिखा जाएगा, जाएंगे कल जाके बेचेंगे इसको। फिर वो कल चला गया, उसका दूसरा दिन चला गया सोने का दुकान में, और वो उसका आसपास में था, सब जानता था उसको भी, क्योंकि वो चप्पल पॉलिश करता था, उसको सभी लोग देख के ही पहचान लेता है। उससे सोने के दुकान का भी जो काम करता है ना सोने के दुकान के अंदर, वो लोग भी मालूम था वो लोग को भी कि ये चप्पल पॉलिश करने वाला है। फिर वो ले जाकर उस सोने के दुकान वाले को दिखाया, बोला ये बेचना चाहता हूँ मैं, और जितना पैसा होगा मेरे को पैसा दे दो, ऐसा बोला। इतना रुपया बन गया। फिर वो तो देख के ही उसके तरफ घूमने लगा, देखा उसके तरफ घूर रहा है कि ये कहाँ से मिला। फिर उसको पूछा ये कहाँ से मिला तुम कहाँ से लाया, तुम तो चप्पल पॉलिश करते रहता है, तुमको ये कहाँ से मिला, और तुम इतना दिन से, तुम तो 4-5 साल से गायब थे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तुम करता था इधर चप्पल पॉलिश, बाद में 4-5 साल बीच में नहीं रहता था, किधर था तुम और कहाँ से लाया, ये कहाँ से, तुम चोरी करके लाया, नहीं तो कहाँ से डाका डाल के लाया है, ये किसी को खून करके लेके आया होगा, ऐसा बोला उसको। लेकिन वो तो सीधा साधा आदमी है, डर गया बहुत। ले बोला नहीं मैं ऐसा नहीं किया हूँ, मेरे को ऐसे मिला, मेरा बाप दादाजी का था, बहुत ऐसे बना के बोल रहा है, पुराना था, बहुत दिन से मेरे को मालूम नहीं था, अभी इसको निकल गया, अभी सामने आ गया तो मैं इसको बेचने आया, ऐसा बोल गया। लेकिन उसका बात नहीं मान रहा है, नहीं तो ये कहाँ से लेके आया बोल, ऐसा बात कर रहा है उससे। फिर उसका मोहल्ला का एक आदमी उसको देख लिया ऐसे ही वो बात करते हुए, फिर आके बोला क्या हुआ बोला, उसको भी बता दिया, वो सोने का दुकान वाला उसको भी बता दिया कि देखो ये कहाँ से लेके आया, तुम्हारे मोहल्ले वाला है, ये इतना दिन से गायब था, और देखो अभी सोने का बिस्किट लाया और बेचना चाहता है इस दुकान में, तो इसको पूछो ये कहाँ से लेके आया। फिर वो आदमी जाके मोहल्ले में होता है ना, मोहल्ले में एक ताकत बोला मतलब पावरफुल दादा होता है ना, ऐसे दादा की तरह है वो। फिर वो आया और बोला ये तेरे को कहाँ से मिला, सच बोल नहीं तो बहुत मारूंगा, ऐसा बोला उसको। और उससे वो छीन लिया और बोला और है क्या, वो भी और है तो निकाल, ऐसा बोला उसको, बिल्कुल डाकू जैसा कर रहा है उसको। फिर वो बोला नहीं और नहीं है, ये एक ही था और ये तुम ले लिया, ऐसा बोला। तो क्या करेगा, ले लिया अब वो, तो बोलता है ठीक है तू चला जा यहाँ से, और किसी को भी नहीं बताना कि मैं ले लिया, ये तरह से छीन लिया, ऐसा किसी को भी नहीं बताने का, बताएगा तो मेरे को मैं बहुत मारूंगा बाद में, ऐसा बोला, उसको डराया। वो सीधा साधा आदमी है, वो उसको दे के चला आया। फिर वो घर चला आया और सोचते आया कि मैं इतना महंगा सामान दिया था, मेरे को बेचता तो बहुत पैसा मिलता, अभी हाथ से निकल गया, अब वही करना पड़ेगा पहले जैसा ही काम,
ऐसा सोचते सोचते वो घर चला आया। फिर घर आया, फिर पहले जैसा ही पहले जो काम करता था वही कर रहा है, चल रहा है ऐसा ही। फिर कुछ दिन के बाद उसका बेटे के साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा था, जब रात में सोता है घर में सभी, उसका बेटा बेटी उसका बीवी वो सब मिलकर जब सोता है, तो जब रात थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा आधा रात हो जाता है, तो उसका बेटा बोलता है मेरे को बाहर कोई बुला रहा है, वो दिख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, वो बाहर है खड़ा, मेरे को बुला रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, ऐसा बोलता था उसका बेटा। लेकिन उसका बाप जब दरवाज़ा खोल कर बाहर जाकर देखता था, कोई भी नहीं था। जो भी बुलाता था उसको, बस उसका बच्चे को दिखता था और कोई भी नहीं दिखता। ऐसा बार बार रोज़ हर रात में आता था और उसको बुलाता था। ऐसा उसका बच्चा भी बोलता था मेरे को बुला रहा है, मैं जाऊँगा ऐसा बोलता था। लेकिन घर में उसको बंद करके ऐसे रखता था, दरवाज़ा बंद करके। लेकिन कितना देर का रात में कितना बार ऐसा रोक के रखेगा, कभी तो नींद आएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन थोड़ा नींद आ गया, सो गया, उसका माँ बाप सभी सोया है और वो बाहर निकल कर चला गया। फिर चला गया और उसको पता ही नहीं था, उसको माँ बाप को पता ही नहीं था कि वो बच्चा बाहर चला गया। फिर सुबह देख रहा है कि बच्चा नहीं है। फिर एक आदमी आके उसको बताया कि वो थोड़ा दूर में जाके पटरी में एक बच्चा पड़ा है, 8-10 साल का होगा, ऐसा एक बच्चा पड़ा है, दो हिस्से में पड़ा है, उधर मर कर पड़ा है। ऐसा बोला, वो हो सकता है, शायद जाके देखो, तुम्हारा लड़का हो सकता है, ऐसा बोला। तो वो लोग रोते रोते गया और देखा तो हाँ उसका ही लड़का था। तो दोस्तों उसका लड़का ऐसे ही मर गया था। फिर उसको क्या हुआ, वो फिर 1 साल के बाद उसका बेटी के साथ होने लगा वही सेम प्रॉब्लम। उसका बेटी का ये होता था कि उसका बेटी ये इसमें तालाब में नहाना चाहती थी। वो रोज़ बोलते थे कि मैं तालाब में नहाना चाहती हूँ, मैं तालाब में जाना चाहती हूँ, ऐसा बोलता है। लेकिन उसका बाप बोलता है तो अभी छोटी है, कैसे जाएगा तालाब में नहाने, जाएगी तो डूब जाएगी, ऐसा बोलता था। लेकिन वो मानती नहीं थे, उसको बोलता तालाब में नहाऊंगी मैं, ऐसा बोलता था उसका लड़की। फिर एक दिन ऐसा हुआ, कैसे भी करके पता नहीं चला गया, उसका घर से बाहर निकला और चला गया। फिर उसका जो गांव है वो दूसरा गांव में एक तालाब है, उस तालाब में चला गया, पता नहीं कैसे। फिर ये लोग ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढते ढूंढते रात हो गया, फिर मिला ही नहीं। फिर रात को एक आदमी आकर बताया कि दूसरा बगल वाला गांव में एक तालाब है, उस तालाब में एक ऐसे बच्चे की, उसका बच्चे का जितना उम्र है उस उम्र बताया, इतना साल के एक लड़की वहाँ पे मर के डूब के मरा था। फिर अभी पानी के बाहर आ गया, तैर रहा है, ऐसा बोल रहा। फिर सुन के वो लोग भी रोते रोते जा रहे, उसका माँ और उसका बाप रोते रोते जाते देख रहा है कि जाके देखा तो हाँ वो उसी के लड़के थे। तो दोस्तों उसका लड़की भी मर गए थे ऐसे ही, उसका एक बेटा एक बेटी दोनों मर गया। फिर वो लोग क्या करेगा, वो लोग मर गया। तो वो सोचा कि ये कैसे हो, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। वो सोचने लगा शायद वो जो लोग मेरे को वो दिया था, वो सोने का बिस्किट दिया था, वो इंसान नहीं थे, ऐसे जिन्नत या कुछ हो सकता था, ऐसे जिन्नत होगा शायद। वो मेरे को मना किया था बोलने के लिए, तो वो बोल दिया था, मैं इसी की वजह से ये सब हुआ है, ऐसा वो सोचा वो। फिर और हाँ दोस्तों, जो आदमी छीन लिया था उसको साथ, वो जो सोने का बिस्किट छीन लिया था ना, उस आदमी का भी एक सज़ा हो गया था। वो जब वो ऐसा आदमी था, वो किसी को विश्वास नहीं करता था, उसके घर में बीवी बच्चे किसी को भी विश्वास नहीं करता था। वो सोने का चीज़, वो बिस्किट वो हर टाइम उसके पास ही रखता था, मतलब जेब में एकदम रखता है ना, कोई भी सामान जेब में हर टाइम रखता है, ऐसे वो उसको भी रखता था शरीर के साथ। जब कहीं भी जाता था तो वो ले जाता था साथ में। तो एक दिन तालाब में नहाने गया, तो उस तालाब में वो गिर गया, पता नहीं वो सोने का बिस्किट कैसे गिर गया। फिर वो ढूंढ रहा है नहीं मिल रहा है। फिर बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं मिला था उसको। फिर उस दिन वह उस तालाब से आके वो घर आया, तो उसी दिन उसको पैरालिस्ट हो गया।
उस दिन से पैरालिस्ट होकर वो पड़ा रहा है ऐसे। उसको भी एक सज़ा मिल गया था क्योंकि दूसरे का सामान छीनने का। वो भी उसी लोग ने शायद ऐसा सज़ा दिया था क्योंकि वो काम करके वो उसको मिला था तो छीन क्यों लिया, इसलिए वो लोग भी, वो जो भी थे जिन थे या कहते तो उसी ने किया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोस्तों यही था स्टोरी।